हेलो फ्रेंड्स, पैरामेडिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोलैप्स यूट्रस के बारे में। प्रोलैप्स यूट्रस क्या होता है इसके बारे में अपन जानेंगे। प्रोलैप्स यूट्रस जो यूट्रस की जो पोजीशन है वो एंटीवर्टेड एंटी फ्लेक्शन पोजीशन में पेल्विक रीजन में पाया जाता है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी और ये टेंडेंस के साथ लिगामेंट्स के साथ अपनी पोजीशन को बनाए रखता है। किसी कारणवश यदि ये पोजीशन चेंज होती है और स्ट्रेचिंग या कोई भी फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल रीजन हो सकता है जिसके कारण ये जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है और यूट्रस अपनी जो पोजीशन है उसको बनाए रखने में सक्षम नहीं होता और अपनी पोजीशन से चेंज हो जाता है। इसी को प्रोलैप्स यूट्रस या स्लिप डाउन ऑफ यूट्रस के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे यूट्रस की कोजेज के बारे में कि क्या क्या कोज हो सकते हैं जो प्रोलैप्स यूट्रस के कारण होते हैं। जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस और पैथोलॉजिकल चेंजेस दो प्रकार से डिवाइड किए गए हैं इसके कोजेस। जो फर्स्ट कोजेस की अपन बात करें फिजियोलॉजिकल कोजेस, तो हैवी वेट लिफ्टिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और स्ट्रेचिंग आदि चीजें ये हो सकती हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस में। और पैथोलॉजिकल चेंजेस की अगर अपन बात करें तो पैथोलॉजिकल चेंजेस में हमने बात की लिगामेंट्स की, यूट्रोसैक्रो लिगामेंट्स, ट्रांसवर्सेस लिगामेंट और ब्रॉड लिगामेंट्स। ये सभी लिगामेंट्स अपनी पोजीशन और स्ट्रेचिंग के कारण अपनी पोजीशन को खो देते हैं जिसके कारण यूट्रस स्लिप डाउन हो जाता है। अगर हम बात करें इसी में साइन एंड सिम्टम्स के बारे में अपन बात करते हैं, क्या क्या साइन हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। लोअर बैक पेन यानी कि जो लोअर बैक पेन है वो हो सकता है। डिफिकल्टी इन वॉकिंग यानी कि चलने में कठिनाइयां हो सकती हैं। वेजाइनल ब्लीडिंग जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है और डायूरिया यानी कि यूरिनेशन में दिक्कत हो सकती है। एब्डोमिन पेन हो सकता है। और अब हम बात करते हैं स्टेज ऑफ प्रोलैप्स यूट्रस के बारे में। इसकी हम बात करते हैं, इसकी 4 स्टेज होती हैं। 4 प्रकार से प्रोलैप्स यूट्रस यानी यूट्रस का स्लिप डाउन 4 प्रकार से होता है। पहली अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेज की हम बात करें, स्लिप डाउन सर्विक्स इन वेजाइना। जो सर्विक्स है वो वेजाइना की तरफ में स्लिप डाउन होती है, स्लाइटली हल्की सी स्लिप डाउन होती है। जो सेकंड स्टेज की अगर हम बात करें, स्लिप डाउन सर्विक्स इनटू ओपनिंग ऑफ वेजाइना। जो वेजाइनल ओपनिंग है उसकी तरफ सर्विक्स आ जाती है यानी कि सर्विक्स का स्लिप डाउन वेजाइनल ओपनिंग तक हो जाता है। इसके बाद हम बात करें थर्ड स्टेज की अगर हम बात करें, द सर्विक्स कम्स आउट ओपनिंग ऑफ वेजाइना। जो वेजाइनल ओपनिंग है उससे जो सर्विक्स है वो बाहर की तरफ निकल जाती है यानी स्लिप डाउन हो जाती है। और जो फोर्थ स्टेज की अगर हम बात करें, द होल यूट्रस कम्स आउट इन ओपनिंग ऑफ वेजाइना। जो यूट्रस है कंप्लीटली प्रोलैप्स हो जाता है यानी कि स्लिप डाउन हो जाता है वेजाइनल ओपनिंग से, जिसके कारण हमने साइन एंड सिम्टम्स में बात की थी कि डिफिकल्ट इन वॉकिंग यानी कि चलने में कठिनाइयां होती हैं, इसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है। इन्वेस्टिगेशन की हम बात करें तो एमआरआई, यूएसजी तथा फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा इन्वेस्टिगेशन अपन कर सकते हैं प्रोलैप्स यूट्रस का। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है। इसका 4 प्रकार से ट्रीटमेंट होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन की हम बात करें तो प्रिवेंशन में अवॉइड वेट लिफ्टिंग, अवॉइड स्मोकिंग, कंट्रोल ओबेसिटी यानी कि ओबेसिटी को कंट्रोल करना, ये सभी चीजें आती हैं। अब सेकंड हम बात करते हैं इसी में पैसेसरी ट्रीटमेंट। पैसेसरी ट्रीटमेंट में एक होज शेप की एक रिंग होती है जिसको सर्विक्स का जो एंगल होता है वेजाइना के द्वारा इंसर्ट करके वहां पर फिक्स किया जाता है ताकि सर्विक्स स्लिप डाउन ना हो। थर्ड हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज की हम बात करते हैं तो एक कीगल एक्सरसाइज होती है। कीगल एक्सरसाइज में पेशेंट को पोजीशन दी जाती है और कीगल एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है ताकि प्रोलैप्स यूट्रस जैसी कंडीशन ना हो। इसके लिए ये एक फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज भी अपन कह सकते हैं। इसके बाद फोर्थ हम बात करते हैं, अपन लास्ट स्टेज भी कह सकते हैं, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में हिस्टेक्टोमी की जाती है जिसके अंतर्गत जो यूट्रस है उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाता है। वे जो पेल्विक ऑर्गन्स हैं वहां से रिमूव कर दिया जाता है यूट्रस को कंप्लीटली। ये फोर्थ स्टेज में यूज होने वाला मेथड होता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए पैरामेडिकल एजुकेशन के साथ। थैंक यू।